नमस्कार दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि रावण के पास सोने की लंका आखिर आई कहाँ से? यह कथा कुछ इस प्रकार है कि देवी पार्वती का मन गुफाओं में रहते हुए ऊब गया था। उनके छोटे बच्चे और तरह तरह की असुविधाएं थीं। उन्होंने भगवान महादेव से अपनी व्यथा सुनाई और अनुरोध किया कि बाकी देवताओं की तरह हमारे लिए भी एक छोटा सा महल बन जाता तो बहुत अच्छा होता। भगवान महादेव जी को बात समझ में आ गई। उन्होंने सहमति दी और ब्रह्मांड के सबसे योग्य वास्तुकार विश्वकर्मा महाराज को बुलाया गया। पहले नक्शा तैयार हुआ, फिर शुभ मुहूर्त में भूमि पूजन हुआ और तेजी से काम शुरू हो गया। महल आखिरकार भगवान महादेव जी और पार्वती जी का था, तो कोई मामूली महल बन नहीं रहा था। विशालकाय महल बनवाया गया, जैसे एक नगरी बसा दी गई हो। कला की अनुपम कृति जैसे धरती पर स्वर्ग उतर आया हो। निर्माता भी मामूली नहीं थे, महाराज विश्वकर्मा स्वयं थे। उन्होंने अपनी पूरी शक्ति लगा दी थी। इस महल को जो आकार दिया, उसको देखकर तीनों लोकों में जय जयकार होने लगी। यह एक ऐसी नगरी का निर्माण हुआ जो पृथ्वी पर कभी था ही नहीं। गणेश जी और कार्तिकेय जी भी बहुत खुश थे और उनका कोई खुशी का ठिकाना नहीं था। उन्हें बस एक ही चिंता थी कि इस अपूर्व महल में गृह प्रवेश की पूजा का कार्य किसे सौंपा जाए। पूजा करने वाला ब्राह्मण भी उसी स्तर का होना चाहिए जैसे ये महल बना है। तो भगवान महादेव जी से कहती हैं। महादेव जी ने बहुत सोचा विचारा, उसके बाद एक नाम सुझाया, रावण। समस्त विश्व में ज्ञान, बुद्धि, विवेक और अध्ययन से जिसने तहलका मचा रखा था, जो तीनों लोकों में आने जाने की शक्ति रखता था, जिसने निरंतर तपस्या से देवताओं को प्रसन्न किया, जिसकी कीर्ति दसों दिशाओं में फैली हुई थी, ऐसे रावण को गृह प्रवेश की पूजा के लिए श्रीलंका से कैलाश पर्वत पर बने महल में आमंत्रित किया गया। रावण ने आना सहज स्वीकार कर लिया और सही समय पर पहुंच गया। शुभंकर वस्तुओं के साथ गृह प्रवेश के हवन के लिए उपस्थित हो गया। गृह प्रवेश की पूजा अलौकिक करवाई गई। तीनों लोकों के स्त्री पुरुष वहाँ पर उपस्थित थे। वैदिक उच्चारण के घोष से हवा गूंज रही थी। आसमान से जल की बूंदें उड़ रही थीं और पूरे वातावरण को निर्मल कर रही थीं। पवित्र होम अग्नि से लपटें उठ रही थीं। इस अद्वितीय अनुष्ठान के संपन्न होने के बाद जब अति सत्कार हुआ और भोजन करवाया गया, तो माता पार्वती ने रावण से कहा कि आप दक्षिणा मांग लीजिए। के आने से तो समस्त उत्सव की शोभा अद्वितीय है। आप अपनी इच्छा से जो चाहें मांग लें, भगवान महादेव आपको प्रसन्न करेंगे। रावण ने कहा, आपको कष्ट नहीं देना चाहता, मैंने तो दर्शन कर लिए, मुझे सब कुछ मिल गया। वो अब विनम्र हो रहा था, तो माता ने कहा, यह तो आपका बड़कपन है लंकापति, लेकिन अनुष्ठान की पूर्ति के लिए दक्षिणा आवश्यक है। आप इच्छा अनुसार जो चाहें मांग लें, हम आपका सम्मान करेंगे। रावण ने कहा, मुझे संकोच हो रहा है माता, मैं नहीं मांग सकता। माता ने कहा, नहीं, आपको दक्षिणा जरूर मांगनी चाहिए, यज्ञ की पूर्ति के बारे में सोचना होगा। थोड़ा रुककर रावण ने कहा कि यदि सच में आप मेरी पूजा से प्रसन्न हुई हैं और मुझे संतुष्ट करना चाहती हैं, और यदि सच में भगवान जी मुझे दक्षिणा देने का सामर्थ्य रखते हैं, तो आप यह सोने की नगरी मुझे दे दें। जैसे ही रावण ने कहा, एक पल के लिए माँ पार्वती रुक गई, लेकिन तभी शांति से बैठे पास में जो भगवान महादेव जी थे, उन्होंने अविचलित स्थिर वाणी में कहा, तथास्तु। रावण बड़ा प्रसन्न हुआ। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था और भगवान जी के अनुरोध पर विश्वकर्मा जी ने नगरी कैलाश पर्वत से उठाकर श्रीलंका में स्थापित कर दी। तब से ही रावण की लंका सोने की कहलाने लगी। हालांकि वो देवी गुणों से नीचा गिरता हुआ सांसारिक लिप्सा में डूब गया, आसुरी संपद में डूब गया। माँ पार्वती के मन में फिर कभी किसी महल की इच्छा नहीं हुई। इस दान से कहते हैं, इतना पुण्य एकत्रित हुआ कि उन्हें और उनकी संतान को गुफा कंदरा में रहने में कभी कोई कष्ट नहीं हुआ। ये कथा हमें सिखाती है कि इंसान के मन में लालच और बुरे विचार नहीं आने चाहिए। रावण लालची था
और लालची हो चुका था, लोभ आ चुका था और बस जो उसने लालच वाली हरकत की वहीं से उसका पतन शुरू हो गया। आप सभी पर महादेव जी की कृपा बनी रहे। हर हर महादेव।